अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमिहि ज़ाहिरति वल बातिनति क़दीमन व हदीसा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना
इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वलम यख्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। हक सच दी करनी है गल यारो, झूठा लफ्ज़ ज़ुबान चो कढ़ना नहीं। यारी लानी है दिलो हुजूर दे नाल, लाके प्यार दा बूटा वड्डना नहीं। ते जो कुछ मंगना है रब कोल मंगना है, पल्ला गैर दे सामने अड्डना नहीं। ते दुनिया रुसती है ते रुस जावे, असा रब करीम नू छड्डना नहीं। हर तरह दी हमदो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात वास्ते। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात अंदर, अपनी सिफ़ात अंदर, मुदब्बिरुल अमर होन अंदर कल्ला है। ओदा ना कोई सानी हो सकता है, उन्हें कल्ले ने कायनात नू बनाया है, वो कल्ला ही इस पूरी कायनात दा निज़ाम चला रहा है। और इबादत दे लायक, तारीफ़ात दे लायक, तमजीदात दे लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात काबिल है। करोड़ हा दरूदो सलाम उस हादियो रहबर पैगंबर ते जिन्हों अल्लाह ने नबुव्वत दा आखिरी ताज पहना के साडी रुशदो हदायत लई मबूस फरमाया। और अल्लाह उन्हां सहाबा इकराम दियां कबरां ते करोड़ां रहमतां नाज़िल फरमाए कि जिन्हां दी दिन रात दी मेहनत तो बाद ए दीने हनीफ, ए इस्लाम, ए कुरान और हदीस साढ़े तक पहुँचे। मैं हमेशा अपने जुमे दे शुरू अंदर एक गल करना, ये जिंदगी दा एक मकसद है, वो है अमल। ऐस कान च सुन के इधरों कढ़ देना कोई फायदा नहीं।
सुनिया सुनाइया गल्लां ते जे अमल नहीं करना ते फिर लंबे चौड़े वाज़ो नसीहत की भी जरूरत नहीं होंदी, जुम्मिया के खुतबियां की भी जरूरत नहीं होंदी। ऐ चूंकि मादियत का दौर है, लोग जाहिर नूं ज़्यादा तरजीह देंदे ने, लेकिन जेड़ी हमेशा दी कामयाबी है, अबदी कामयाबी है, उहदे उत्ते साडा फोकस नहीं। इस वास्ते जिन्ने साथी तुसां आए बैठे हो, कम अज़ कम तुसां जो मेरियां बातां सुनो, मैं भी इंशाअल्लाह कोशिश करांगा कि कुरान हदीस दी रोशनी अंदर अपनी मारूज़ात नूं खुतबा जुमा दे टाइम दे अंदर अंदर तुहाडे सामने रखां। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कोलों दुआ है कि अल्लाह सानू सुन के अमल दी तौफीक अता फरमाए। इश्तिहारात के जरिए, ऐलानात के जरिए तुसा मौजू भी सुन चुके हो, इश्तिहारात ते पढ़ चुके हो। मस्जिदां इस्लाम दियां यूनिवर्सिटियां ने, इस्लाम दे किले ने। मसाजिदो मदारस जेड़े ने, इहदे तो इस्लाम दा चश्मा फुटिया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त नबुव्वत का ऐलान किया, उहदे तो फौरी बाद आप अलैहिस्सलाम ने मस्जिद की बुनियाद रखी। और याद रखा जे कि मस्जिद चूँकि अल्लाह दे घर ने, ये घर साडे घरां रंगा घर नहीं दा। एक इट ऐसी हुंदी है जिहड़ी नाली विच लग जांदी हुंदी, वो भी इट ही है। एक इट ऐसी है जिहड़ी मस्जिद की दीवार विच चुनी जाती है, हुंदी वो भी इट ही है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस इट जिहड़ी नाली विच लगदी है, उहनूं फजीलत ते अजमत कोई नहीं दिती, ना असीं उहदी कोई वैल्यू समझने। लेकिन मस्जिद दे विच किसी दी जेब विचों एक इट लग जावे, साडे सारियां दी कोशिश हुंदी है। उस इट नूं अल्लाह ताला ने मुकाम दिता है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मस्जिद की फजीलत तो चूँकि करदा पिया, अगे जाके वैसे हाफिज़ यासर साहब ने इन्हां कहा कि मस्जिद के उत्ते तुहाडा मौजू है कि मस्जिद उत्ते हमसायां दे की हकूक हुंदे ने। हमसायां दे ही नहीं बल्कि साडे सारियां दे की हकूक ने। मैं इस हवाले नाल गल करांगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कोलों दुआ है कि अल्लाह ताला सानू समझ के अमल दी तौफीक अता फरमाए। मस्जिदां मदरसे ना होवन ते असी सारे इलम तो अमल तो कोरे होइए। ऐ सियासतदानां नूं वेख लवो या मुल्क की दूसरी तीसरी हालत नूं वेख लवो, जो इस वक्त सूरत हाल बनी है, खैर अगर किते नज़र आती है तो वह मस्जिदां ते मदरसियां ते उलमा की वजह तो है। अगर ये तीन चीज़ां कढ़ देवो, मस्जिदां मदरसे ते आलिम, पिछे शर ते फितने तो इलावा होर कोई चीज़ ही नहीं बचती। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐस कुरान पाक नूं मुस्तफा दे उत्ते नाज़िल कीता है और इस्लाम नूं मुस्तफा दी ज़ुबान चो कढ़ के अल्लाह ने कामल ते अकमल कर दिता है। कोई एक ऐसी शै बाकी नहीं रही कि जिन्हों इस्लाम ने साडे अंदर उहदी वजाहत ना कीती होवे, उहदे फजाइल मसाइल अहकाम नूं बयान ना कीता होवे। और मैं शुरू करन लगा कुरान पाक दी आयतों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत अंदर दस्या कि मस्जिदां नूं आबाद करना एक मोमन दी सिफत है, काफर दी सिफत नहीं। जेड़ी मैं आयत तुहाडे सामने तिलावत कीती है, उस तो पिछली आयत सूरत तौबा दी 16 नंबर ते 17 नंबर
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इहदे अंदर मस्जिदां आबाद करन दा और मोमन दी जिहड़ी सिफत हुंदी है मस्जिद नूं आबाद करनी दा तज़किरा कीता है। आइए ज़रा अल्लाह दे कुरान ते गौर करदे जाना। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद आका दा नाम आवे, दरूद मोहब्बत नाल पढ़ लव्या करो। जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीनाए पाक ते नाज़िल होन वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा पिया है। फरमाया मा काना लिल मुशरिकीना अन यअमुरु मसाजिदल्लाहि शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र उलाइका हबितत अअमालुहुम व फिन्नारि हुम खालिदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक दी इस आयत दे अंदर दसना चाहते ने किसे मुशरक दा शेवा नहीं कि वह मस्जिद नूं आबाद करे। मस्जिद नूं आबाद करना एक कलमा गो दा काम है, एक ईमान वाले बंदे दा काम है। और अल्लाह जुल जलाल वाले कराम ने फरमाया ये जेड़े मुशरक ने अल्लाह नाल शिरक भी करते ने ते ओ शिरक दे उत्ते डट भी जाते ने। फरमाया शिरक उत्ते डटन की वजह तो असी इन्हां दे अमाल तबाह बर्बाद कर दिते ने और ये हमेशा वास्ते अल्लाह दी जहन्नम दे मुस्तहिक ने। और अगली आयत अंदर अल्लाह फरमांदे ने इन्नमा याअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिदां नूं ओ बंदा आबाद करदा है जेड़ा बंदा अल्लाह ते ईमान रखदा है और यौमे आखिरत ते ईमान रखदा है। फरमाया ओ बंदा मस्जिद नूं आबाद करदा है। अल्लाह खो अल्लाह अल्लाह हुण असी कलमा पढ़ लिया है ते मस्जिद दे नाल ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। मस्जिद दे नाल ताल्लुक तुहाडा ते मेरा मजबूत होना चाहिए। अल्लाह खो अल्लाह अल्लाह आ वेखो साडे घर बच्चा पैदा हुंदा है 3-4 साल दा हुंदा है, असी उस बंदे नूं उस छोटे जे बच्चे नूं महल्ले दी मस्जिद दे अंदर दाखिल करवा देने आ। उत्थे मस्जिद दे कारी साहब ओनू कलमा सिखांदे ने, ओनू नाज़र कुरान पढ़ांदे ने, ओनू दस देने के अल्लाह दी वहदानियत किस चीज़ दा नाम है। अगर महल्ले दे अंदर मस्जिद कोई नहीं ते इल्म कोई नहीं हो सकता। इल्म होवेदा ते असी अमल वाल आवांगे, इल्म होवेदा ते असी अल्लाह कोलों डरन वाले बन जावांगे। इल्म होवेदा ते अपनियां हाजात ते मनाजात अपने अल्लाह दे सामने रखांगे। अगर कुरान हदीस दा पता नहीं होएगा असी दर दर दियां ठोकरां खांदे फिरांगे। अल्लाह नू सजदा करन दी बजाए दर दर ते जबीने नियाज नू झुकांदे फिरांगे। अल्लाह खो अल्लाह अल्लाह आइए ना मेरे सोने प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी दी हदीस है, फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। फरमाया अल्लाह कयामत वाले दिन 7 तरह दे खुश नसीबां नूं अपने अरशे अजीम दा साया अता करेगा। उन्हां विचों एक बंदा वरजुलुन कल्बुहु
मुअल्लकुन फिल मसाजिद व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद। एक बंदा जिंदा मस्जिद दे नाल दिल लग्या रहिंदा है, एक नमाज पढ़ ली सू ते दूसरी दा इंतजार पिया करदा है। एक बारी मस्जिद विच आया है ते सफाई सुथराई कर ली सू, फिर मस्जिद विच आया है जिक्र अज़कार पिया करदा है। फरमाया जेड़ा बंदा मस्जिद दे नाल ताल्लुक मजबूत कर लैंदा है, हर मस्जिद दे हर नमाज आ करके मस्जिद दे अंदर अदा करदा है, एक नमाज तो बाद दूसरी दा इंतजार करदा है। आका फरमांदे ने कल क़यामत वाले दिन उस बंदे नू अल्लाह अपने अरशे अजीम दा साया अता करेगा। अल्लाह उस बंदे नू जिस दिन बीवी बच्चे ने एक दूसरे नू पुछण दे नहीं, नफसा नफसी दा आलम होएगा। आका फरमांदे ने अल्लाह उस दिन जेड़ा मस्जिद नाल प्यार करदा है, मस्जिद दियां ज़रूरियात दा ख्याल रखदा है, मस्जिद दी सफाई सुथराई करदा है, आका फरमांदे ने ओ बंदे नू अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने अर्श दा साया अता करेगा। सही मुस्लिम बुखारी दी एक और हदीस ते गौर करना, आका फरमांदे ने मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। ए लफ्ज़ां ते गौर करे आचे, बैतन फिल जन्ना, बैतन फिल जन्ना। फरमाया आका ने जेड़ा बंदा दुनिया ते रह करके अपनी जिंदगी दे अंदर इस जमीन दे सीने ते अल्लाह दा कार तमीर करदा है, मस्जिद बनांदा है, आका दी जुबान दे अंदर लफ्ज़ निकले ने, आका फरमांदे ने अल्लाह ओदा कार जन्नत दे अंदर बना छड्डदा है। और एक कौन है जिन्ना दी जुबान दे बारे अल्लाह रब्बुल आलमीन कसमा उठांदे पे ने। फरमाया वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा। फरमाया जदों भी मेरा महबूब बोलदा है अल्लाह दे बुलाया बोलदा है, ये कसमां अल्लाह ने चुकियां। साहिबे दिल कहंदा जदों बोलिया खुदा उदों नबी बोलिया, जदों बोलिया खुदा उदों नबी बोलिया। एक हरफ भी नहीं कदे कोलो बोलिया, जदों बोलिया खुदा उदों नबी बोलिया। मेरे और ताडे पीर मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण इत्थे एक होर भी गल है, बंदा इन्ना फाइनेंशियलेबल ना होवे, ना स्ट्रोंग होवे कि पूरी मस्जिद खड़ी कर सके। इत्थे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शौक दिलाया और ये भी रवायत मुस्नद अहमद दे अंदर मौजूद है। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा दुनिया ते रह करके कबूतर दे घोंसले जितना अल्लाह दा घर तमीर करदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत दे अंदर ओदा घर तैयार कर देंदे ने। अल्लाह सोहणिया एक सवाल है कि कबूतर दा घोंसला ते बिल्कुल छोटा जा हुंदा है, इहदे अंदर ते असी अपना पैर नहीं रख सकदे, ते इनू फिर तुसां क्यों आखिया कि मस्जिद कबूतर दे घोंसले जितनी भी कोई बंदा मस्जिद बनावे, अल्लाह दा घर बनावे ते अल्लाह ओदा घर जन्नत दे अंदर बना देंदे ने। आका फरमांदे ने ये अल्लाह ताला ने शौक दिलाया है कि एक ऐसा इंसान जिदे कोल जमा पूंजी बिल्कुल थोड़ी जई है, आका फरमांदे ने साफ नीयत
नीयत नाल अगर कोई बंदा थोड़ा जा भी मस्जिद ते सरफ कर देंदा है अल्लाह ताला ओदा सवाब उन्ना ही अता कर देने। अल्लाह खो अल्लाह अल्लाह। और आइए ना हज़रात मोहतरम ते मस्जिद नू बनान तक दी गल सी, मस्जिद अंदर हिस्सा पाण तक दी गल सी। हुण वेखो एक बंदा घर नमाज पढ़दा है, एक बंदा मस्जिद आके नमाज पढ़ता है, घर कोई नमाज पढ़े तो एक मस्जिद का एक नमाज का एक का ही सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई बंदा मस्जिद विच आके नमाज पढ़ता है तो 5 नमाज़ों का एक रवायत के मुताबिक 27 नमाज़ों का सवाब मिलता है। तो वह भी मस्जिद ही है जिथे एक पढ़िया लख का सवाब मिलता है। यानी कि ताल्लुक हालां घर भी नमाज पढ़नी है, मस्जिद विच भी नमाज पढ़नी है, लेकिन मस्जिद दे विच कोई आके नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला कहते ने 27 का या 5 का सवाब देवांगे। अगर घर पढ़ेगा तो एक का, तो यह तो साबित ये होया कि मस्जिद की जिहड़ी जगह होंदी है, हालांकि घर विच भी 4 दीवारियां ने, बंदा मखसूस जगह बना सकता है, लेकिन मेन अल्लाह ताला दसना ये चाहते हैं कि मेरे घर दे विच आके पढ़ो दे ते सवाब ज़्यादा देवांगा। मेरे और ताडे पीर मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमांदे ने, मेरे सहाबा क्या मैं तुहानू एक ऐसा अमल ना दसां, तुसी ओ 3 काम कर लवो ते ओ 3 काम करन नाल अल्लाह तुहाडे दरजात भी बुलंद कर देंदे और अल्लाह तुहाडे गुनाह भी माफ़ कर देंदे। केड़े या रसूल अल्लाह? आका फरमांदे ने मुश्किल वक़्त विच वुज़ू करना, यानी सर्दी अंदर या गर्मी अंदर वुज़ू करना, बीमारी दी हालत अंदर वुज़ू करना, और दूसरे नंबर ते फरमाया मस्जिद की तरफ चल के आना, मस्जिद की तरफ लंबे लंबे सफ़र करके आना, और तीसरे नंबर ते फरमाया एक नमाज तो बाद दूसरे का इंतज़ार करना। फरमाया जेड़ा बंदा ये 3 काम कर लेंदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ओदे दरजात भी बुलंद कर देंदे ने, उस बंदे दे कायनात दा रब गुनाह भी माफ़ कर देंदा है। एक सहाबी मेरे पैगंबर को आया, आके अर्जा करदा महबूब सोनिया मेरा घर जरा मस्जिद तो दूर है, अल्लाह दे नबी जी मैं अपना घर मस्जिद के करीब खरीदना चाहना। आका फरमांदे ने किस वास्ते? अल्लाह दे नबी जी मैं जदों आसान हो जाती है अपने घरों निकलना, मस्जिद तक पहुँचदियाँ जमात निकल जाती, बाज़ औकात मैं नज़दीक होवांगा मस्जिद के नेड़े होवांगा ते जल्दी ना जमात नाल मिल जावांगा। आका फरमांदे ने अगर इस वास्ते घर मस्जिद के करीब बनाना ही ते ना बना, क्योंकि मेरे साहबी जिन्ने कदम दूरों चल के आएगा अल्लाह तेरे अमाल नामे अंदर उन्ना सवाब ज्यादा लिख देंदे। मस्जिद के अंदर आया करो ते मस्जिद अल्लाह दे घर हुंदे चे। इत्थे मैं तू ते किसे कोलों मतलब लेना होवे ते चल के किसे दे घर चले जाइए ना, अगला कहंदा यार कारी साहब पहली बारी आए चे मोड़न ते दिल नहीं करदा, चलो कुछ ना कुछ असीं तुहाडे नाल तावण कर देने आ, जिहड़ी तुहाडी ज़रूरत है पूरी करन दी कोशिश कर देने आ। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात ऐसी है, फरमाया मेरे बंदे आ ते सही ना मेरे को आके सवाल ते करना, मेरे बंदे मेरे को सवाल करेंगा ते मैं तेरी सवालों दे जवाब अमली शक्ल अंदर देवांगा। आ ते सही ना मेरे बंदे आ करके मेरे को सवाल ते करना। अल्लाह खो अल्लाह अल्लाह। मस्जिद अंदर नमाज पढ़न दी एक होर फजीलत सुनो। पिछले दिनों दे विच ना एक बंदा उठ्या अहले तशी, उन्हें अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ते एतराज़ किया कि वह कातबे वही नहीं दे, वही नूं तां उन्हां लिखिया ही नहीं दा, कुरान नूं उन्हां नहीं लिखिया। यह किवें? कहन लगे भी मेरा दावा है कि नहीं लिखिया, अमीर माविया ने कुरान नूं नहीं लिखिया, हालांकि अमीर माविया कातबे वही नहीं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जिन्नियां वहियां नाज़िल होईयां उन्हां विचों अक्सर हिस्सा मीरे मुआविया ने लिखिया है। बेशक वो कुरान की शक्ल अंदर है, बेशक वो हदीस की शक्ल अंदर है। वही दियां दो ही किस्मां ने, एक मतलूब हुंदी है, एक गैर मतलूब है। मतलूब ये है कि जिंदी तिलावत की जाती है यानी कि कुरान, गैर मतलूब वो है जिंदी तिलावत नहीं की जाती यानी कि हदीस। ये वही दियां दो ही किस्मां ने, तीसरी किस्म को नहीं हैगी। तीसरी चौथी जिहड़ी किस्म बना दे ने वही दी, वो इसे वही दी किस्म दे विचों तीसरी किस्म निकलती है। अच्छा हुण अगर नमाज दे विच जिहड़ी सूरत फातिहा ये कुरान है कि हदीस है? कुरान है ना, सूरत फातिहा कुरान है ना। तो जे अगर ये नमाज के अंदरों सूरत फातिहा कढ़ दईए तो नमाज हो जाएगी? नहीं हो सकती। इसे वास्ते ये कहना कि अगर यानी कि ये नकद करके अमीरे मुआविया देते हदीस का मुनकर रद्द पिया करदा है कि अमीरे मुआविया ने वही कुरान की नहीं लिखी, हदीस की सिर्फ लिखी है, कुरान की वही नहीं लिखी। तो जे कुरान की वही नहीं लिखी तो फिर जी आ सूरत फातिहा है ये महफूज किवें होगी? ठीक है, इसका तलक एक चीज़। दूसरे नंबर पर यह नमाज के अंदर कुरान है, नमाज के अंदर ही हदीस है। ठीक है, ऐ हुण अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु सामी अल्लाहु लिमन हामिदा कुरान च लिखे है? नहीं, हदीस दे विच। अगर मतलूब गैर मतलूब हदीस नूं अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहीं लिखिया तो बाकी सहाबा इकराम ने लिखा आरजी तौर पर मान लिया जाए तो फिर ये अपना नमाज दे विच फिर सूरत फातिहा आपां पढ़ सकदे नहीं, वो हदीस दे विच आवेगी। इस वास्ते नमाज के अंदर ये सूरत फातिहा भी जरूरी है और नमाज का ताल्लुक जो मस्जिद के नाल मिलता है। तो मैं तुहानूं पिछली हदीस दे विच दस्सिया अल्लाह एक नमाज तो सवाब चुक के 27 तक या 5 तक कर देंदे ने। अगली गल एक होर, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह आका मस्जिद दे विच तशरीफ ले आए ने। जमात दा बिल्कुल वक़्त करीब है, सहाबा इकराम बैठे ने। आका अलैहि सलाम ने मस्जिद विच वेखिया एक दीवार ते किसी ने थूक सुट्टी है, थुकिया है। आका अलैहि सलाम चाहते ते किसी सहाबी नूं कह देंदे मेरे सहाबी है मस्जिद की दीवार ते लगी थूक नूं साफ कर दे, सहाबा ते अगे वध के कुर्बान हो जाते। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपने हत्थां दे नाल मस्जिद ते लगी दीवार ते वो मस्जिद की दीवार ते लगी थूक नूं साफ किया। आका दसना ये चाहते ने भावें कोई इमाम होवे ते भावें कोई खतीब होवे, भावें कोई खादम होवे ते भावें कोई नमाजी होवे, मस्जिद की सफाई सुथराई करनी चाहिए। और मस्जिद की सफाई करना खलीलुल्लाह की सुन्नत है और मस्जिद की सफाई करना सुन्नत रसूलुल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस वास्ते तुसां आंदे चे मस्जिद दियां टूटियां इस्तेमाल करदे चे, वाशरूम इस्तेमाल करदे चे, पंखे ते सफा इस्तेमाल करदे चे। खुदा पाक दी कसम उठा के आना मिंबर रसूल ते बावजू बैठा। एक मैं इस चीज़ दा तेनू राज ते कामयाबी दसना चाहना, अगर तू मस्जिद दी सफाई करनी शुरू कर देवें अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे 90% दुनिया दे मसले आप ही हल कर देवेगा। मेरे नाल एक उत्थे मदरसे अंदर एक साथी कुरान हिफज करदा सी, मेरी क्लास दा जेन उनका कुंद सी, इन्ना हाफजा नहीं सी हैगा, याद कुछ नहीं सी रहिंदा, कोशिश बेचारा पूरी करदा सी। लेकिन आए रोज कारी साहब को सजा मिलनी, पनिशमेंट मिलनी। लेकिन यह है कि अज उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साढ़े सारे नालों ज्यादा नवाजिया है। दीन का काम भी अल्लाह ज्यादा लैंदा पिया और माल की भी उनके कोल कोई थोड़ नहीं चाहिए। लेकिन उनके अंदर मैं एक गल वेखी सी, जदों भी उन्हें मस्जिद विचों फारग होना यानी क्लास पढ़ के फारग होना, जदों भी उन्होंने वेखी है कदे मस्जिद की
सफाई पिया करदा है, कदे मस्जिद दे अंदर झाड़ू पिया देंदा है, कदे मस्जिद दे अंदर सफा पिया दुरुस्त करदा, यानी उनका ताल्लुक मस्जिद दे नाल ही जुड़िया रहिंदा सी। अज मैं तू अपने घर ते लखां रुपये लगा करके अपने घर नूं मुज़य्यन कर लैने आ, लेकिन याद रखिया जे जेड़ा रुपया पैसा सी इस अल्लाह दे घर ते ला देने आ, अल्लाह नूं गोया सी कर्जा दे दिता है। और अल्लाह फरमांदे ने वमन युकरिजुल्लाह कर्ज़न हसना, और जेड़ा बंदा तुहाडे अंदरों चाहता है कि मैं अल्लाह नूं कर्जा देवां ते बेहतरीन कर्जा यह है कि अल्लाह नूं कर्जा देवे। अल्लाह नूं कर्जा देन दा की मतलब है? फरमाया मेरे बंदे तू अगर नीयत ही कर लवेगा, अगर बंदा नेक अमल दी नीयत ही कर लवे ना ते अल्लाह एक अमल दा सवाब दे देंदे ने। ते अगर बंदा कर लवे अमल पूरा, यानी अगर एक बंदा रात को नीयत करके सुता है कि या अल्लाह तू तौफीक देवें तो मैं सवेरे तहज्जुद पढ़ांगा, नीयत कर ली सू, हुणे नीयत करन दे नाल अल्लाह ताला ने उनका एक अमल का सवाब लिख दिता है। सिर्फ नीयत करन नाल अमल तो नहीं ना किया ये, लेकिन यह है कि अल्लाह ने सवाब एक लिख दिता है। तो जे उठ के सुबह तहज्जुद पढ़ ली सू, फिर अल्लाह सत्त तो लग के 700 गुणा तक जे अमल कर लिया सू, तो इस वास्ते नीयत जिहड़ी हुंदी है, नीयत का दारो मदार जिहड़ा है, अमल का दारो मदार वो नीयत के उत्ते हुंदा है, ते नीयत करनी चाहिए है। उस बंदे की नीयत ये सी कि मैं अल्लाह दे घर की सफाई करांगा, अल्लाह मेरे दिल की सफाई कर देगा, मैं मस्जिद दियाँ ज़रूरतां पूरियां करांगा, कायनात दा रब मेरियां ज़रूरतां पूरियां कर देन दे। और इस तो बाद आजो जिमें मस्जिद की अहमियत फजीलत है, इवें मिंबर ते खड़ा होने वाला, मुसल्ले ते खड़ा होने वाला खतीब ते इमाम दी भी अहमियत है, ओदी भी अल्लाह जुल जलाल ने पूरी एक फजीलत बयान की है। आका अल्लाह फरमाते ने कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, जानन वाले ते ना जानन वाले, इल्म वाले ते जाहिल लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, ना इल्म दे एतबार नाल ते ना फजीलत दे एतबार नाल। और सही अल बुखारी दी हदीस है, आका फरमांदे ने खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लम बिही, तुहाडे विचों बेहतरीन बंदा ओए जेड़ा अल्लाह दा कुरान सिखदा है ते फिर अगे सिखांदा है। कोई MPA MN बेहतर नहीं हो सकता, कोई जनाब वजीर आजम ते वजीर आला, कोई हम वजीर हमशीर नहीं हो सकता फजीलत वाला। अल्लाह ने कहा जिस वक्त बच्चा एक छोटा जा टुट्टी जी जुत्ती पा के, टुट्टे जा बटन दी कमीज पा करके सुबह सवेरे चलदा महल्ले दी मस्जिद अंदर कुरान पढ़न वास्ते, आका फरमांदे ने ओदे वास्ते मछलियां समुंदर दे अंदर दुआवां करदियां ने, और हवावां दे अंदर जनाब परिंदे दुआवां करदे ने, और नूरी फरिश्ते ओदे वास्ते दुआवां करदे ने। अल्लाह ए बंदा निकलिया तेरा दीन पढ़न वास्ते, अल्लाह इंदे दीन एदे सीने नू दीन वास्ते खोल दे, यानी बरकत सारी मिलदी है ते कुरान दे नाल मिलदी है, बरकत सारी मिलदी है ते हदीस दा इल्म पढ़न नाल मिलदी है। और अबू दाऊद दे अंदर हदीस मौजूद है, मेरे आका फरमांदे ने ओ बंदा जड़ा दो चीज़ां नू मलहूज़े खातर नहीं रखदा, गोया के ओ बंदे ने मैं रब दी ओने बेइज्जती कर दी है। अल्लाह सोनिया केड़े दो बंदे ने? आका फरमांदे ने एक बंदा जेड़ा हाफिज़े कुरान दी बेइज्जती करदा है, नाले उनदे पीछे नमाज़ां भी पढ़दा पिया है ते नाले उनदे गिले शिकवे भी कीती जांदा है, नमाज़ां उनदे पीछे पढ़दा है ते चौक चौराहे अंदर उनदी इज्जत भी उछालदा पिया है। फरमाया जेड़े बंदे ने हाफिज़े कुरान नू बेइज्जत कीता, अल्लाह कहंदे
ने गोया ओ बंदे ने मेरी बेइज्जती कीती। ते दूसरा ओ बंदा आका फरमांदे ने जिंदे बाल सफेद हो चले ने यानी ओ बूढ़ा हो गया है। उस बंदे दी जिन्ने बेइज्जती कीती यानी एक बुजुर्ग बंदे दा दिल दिखाया सो, भावें ओ मां बाप होवे ते भावें ओ बाहर दा कोई बुजुर्ग होवे। फरमाया जेड़े बंदे ने एक बुजुर्ग दी बेइज्जती कीती अल्लाह कहंदे ने ओने गोया मेरी बेइज्जती कीती है। आ तुसी जिन्ने लोग आ करके बैठे हो, मैं एक बड़ी दर्दमंदाना एक अपील करना चाहना। एक आलम भी ते एक इंसान हुंदा है ना, एक आलम भी ते गलती कर सकदा है ना, क्यों ढंडोरा पिटना शुरू कर देंदे चे। आलम जिवें एक इंसान है, एक आम इंसान भी ते गलती कर सकदा है। इस तरह कोई आलम गलती करे है वो भी गलती है, लेकिन मान लिया कि गलती नहीं करनी चाहिए आलम नो। लेकिन अगर इंसान होने दे नाते गलती हो गई है ते ओदे उत्ते पर्दा पा लविया करो। आका फरमांदे ने बल्कि हदीसे कुदसी है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपांदे ने जेड़ा बंदा दुनिया ते रह करके एक मुसलमान भाई ते ऐबां ते पर्दा पांदा है, अल्लाह क़यामत वाले दिन ओदे ऐबां ते पर्दा पा छड़ेगा। और जेड़ा बंदा एक अपने मुसलमान भाई दी खिदमत करदा रहिंदा है, मुश्किल तरंदरों दी मदद करदा रहिंदा है, आका फरमांदे ने फिर अल्लाह भी उन्नी देर तक उस बंदे दी मदद करदा रहिंदा है। तुसी बाहर हज़ारां रुपए लगा देंदे चे, शादी ब्याह ते पैसे हज़ारां रोड़ देंदे चे, लेकिन यार मैं एक गल करना चाहना, अगर तेरे बेटे दी तनख्वाह 30-40 हज़ार होवे तेरी फिर भी पूरी नहीं फड़दी। एक मस्जिद दे मौलवी दी तनख्वाह 6-8 हज़ार होवे फिर भी कहना कि मस्जिद दी इंतजामिया माड़ी है, कारी साहब थोड़ा गुजारा कर लविया चे। ये मैं गल्लां अपने वास्ते नहीं करदा पिया, ये मैं गल्लां आम तुहाडे उलामा वास्ते करदा पिया। तुहानू मैं समझाना चाहना, मैं तुहानू एक दर्दमंदाना अपील करना चाहना। अल्लाह 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 जिवें तुहाडियां अपनियां ज़रूरतां ने इवें एक खतीब दियां भी ते ज़रूरतां हुंदियां ने। जदों किते फसल विके करे ते कोई 2-4 हज़ार आके आपे ही जेब अंदर पा दिया करो कि या कारी साहब थोड़ी जी खिदमत कबूल कर लवो। मैं अल्लाह दी कसम उठा के कहना, अगर तुसी किसे आलम ते इलम वाले बंदे ते या अल्लाह ते घर हुंदे खर्च करना शुरू कर देवोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहाडे इलम अंदर भी, अल्लाह तुहाडे रिज़क अंदर भी, अल्लाह तुहाडियां जिंदगी अंदर भी बरकत पैदा कर देवेगा। अल्लाह खो अल्लाह अल्लाह। ते जाओ जांदियां जांदियां मेरा आखिरी पैगाम नोट करके ले जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह खो अल्लाह अल्लाह। ऐ जिन्ने तुसी लोग आ करके बैठे चे, मैं ये भी नाल कहना चाहना वा कि जदों तुसी मस्जिद दे अंदरों अजान सुन लवो ते फिर जल्दी नाल मस्जिद दे अंदर आ जाया करो। अलामा शुकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जगह ते लिख देने, एक बंदा जदों मस्जिद दे अंदर अजान हो जाती है फिर भी अपनी दुकान बंद नहीं करता, अपना कारोबार बंद नहीं करता और मस्जिद दे अंदर नहीं आता। आप ते अलामा शुकानी फरमांदे ने जिन्नी देर तक बंदा मस्जिद दे नमाज दे वक़्त दे अंदर अंदर
अपना कारोबार करदा रहिंदा है, ओ अल्लाह ओदे अंदर बरकत भी छीन लैंदा है और ओ रिज़्क भी उन्नी देर तक हराम कमांदा रहिंदा है, क्योंकि अल्लाह ने जिस एक रुकन नूं साडे ते जरूरी करार दिता है उन्होंने असी छड्डी बैठे हाँ। और दूसरी तरफ अलामा साहब कहंदे ने अगर कोई बंदा अजान सुन के मस्जिद के अंदर आ जाता है और दुकान बंद कर देंदा है, जिन्नी देर तक अल्लाह दे घर अंदर बैठा नमाज जिक्र अज़कार करदा रहिंदा है उन्नी देर तक अल्लाह ओदे रिज़्क दे अंदर बरकतां पैदा करदे रहिंदे ने। इस वास्ते नमाज भी टाइम ते पढ़िया करो, सारियां नमाज़ां पढ़िया करो, जुमे वास्ते टाइम नाल आया करो। जिस वक्त अजान हो जावे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तुसी कई बार सुनी कि जेड़ा बंदा पहले टाइम में आंदा है ऊंट की कुर्बानी का सवाब, दूसरे च आंदा है गाय की कुर्बानी का, तीसरे च आंदा है बकरा छतरा, फिर करद्या करद्या गल कुकड़ी के अंडे ते आ जाती है। फिर फरमाया जिस वक्त खतीब मिंबर ते बह जाता है फिर फरिश्ते अपने रजिस्टर बंद कर लेंदे ने, यानी कि उस तो पहले जिन्ने लोग मस्जिद आ रहे होंदे ने फरिश्ते नाम लिखते पे होंदे ने, या अल्लाह ए भी बंदा आया, ए भी बंदा आया, ए भी आया। लेकिन जो रजिस्टर बंद हो जाते हैं उदों बाद तो लिखत पढ़त वाला सिलसिला बंद हो जाता है। इस वास्ते टाइम नाल आया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहानू जज़ाए खैर दे। तुसां दूर दराज तो कोई पिंड अंदरों को अगे पिछे पिंडां चो सफ़र करके आए, गर्मी दे विच सुनने वास्ते आए खुतबा, जो मैं कुरान हदीस दीयां गल्लां सुनाइयां, अल्लाह ताला सानू ओहदे ते अमल दी तौफीक देवे। अल्लाह ताला साडा बैठना कबूल करे, अल्लाह ताला तुहाडा आना कबूल करे, अल्लाह ताला तुहाडी सेहतां अंदर, जवानियां अंदर, इलम अंदर, अमल अंदर, हिलम अंदर बरकतां पैदा करे। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।